नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 22 जुलाई 2023, दिन है शनिवार। हिंदी तिथि आज हो गई है सावन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बिना पर्ची के केमिस्ट नहीं बेच पाएंगे दवा, सरकार का मेडिकल स्टोर्स को है आदेश। अब मेडिकल स्टोर्स वाले ग्राहकों को बिना डॉक्टर के पर्ची के दवाएं जो है नहीं बेच सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने केमिस्ट पर बिना प्रिकॉशन के दवा बेचने पर रोक लगा दी है। अगर फिर भी यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर बिना पर्ची वाले के यहाँ पर दवा अगर बेचता हुआ नजर आया तो उसकी खैर नहीं होगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने वेक्टर प्रोन की बढ़ती यहाँ पर बीमारियों के चलते ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को आदेश देते हुए कहा है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर्स वाले जो है वो एक्सपीरियंस और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं जो है नहीं बेच सकते हैं। वही डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने जो केमिस्ट जो है उनको यहाँ पर पेन किलर्स दवाओं का रिकॉर्ड दिखाने के लिए भी सलाह यहाँ पर दी है, यानी रिकॉर्ड रखने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। वही हाल में यहाँ पर डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स कंट्रोल ने कहा था कि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जैसी जो बीमारियां जो है उसकी घटनाएं बढ़ती जाती है। इन बीमारियों पर बहुत सख्ती से निगरानी रखी जानी चाहिए। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश के हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। पीएम मोदी आज वितरित करेंगे 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र, युवाओं से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज युवाओं को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दरअसल आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे और पीएमओ की ओर से ये जानकारी जो है फिलहाल यहाँ पर दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज 70,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित करेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता को जल्द मिलेगी राहत, सरकार उठाएगी ये बड़ा कदम। चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने गैर बासमती चावलों के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद अब सरकार गेहूं और दाल की कीमतों को कीमतें जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम सरकार उठा सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जो है गेहूं और दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के फैसले ले सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की बात करते हुए अधिकारी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से दाल और गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इन महत्वपूर्ण चीजों की कीमतों को काबू रखने के लिए सरकार जो है कुछ नीतिगत उपायों पर गौर कर सकती है। इसमें दाल गेहूं के कुछ किस्मों पर निर्यात बैन लगाना है, डिमांड सप्लाई को देखना और अन्य आयात और सीमा शुल्क में बदलाव जैसे जो कदम जो है शामिल है। सरकार दाल की जो कीमतें हैं उसमें लगाम लगाने के लिए पहले कई कदम उठा चुकी है। बता दें आपको कि सरकार ने निर्यात पर मई 2022 से बैन यहाँ पर लगा रखा है। वही दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उड़द और तुअर की दाल पर सरकार जो है सीमा शुल्क वित्त वर्ष 2023-24 में 10% की बजाय 0% रख सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अप्रैल के मुकाबले मई में घटी है नौकरी पेशा लोगों की संख्या। ईपीएफओ से जुड़े हैं सिर्फ 16 लाख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ इससे इस साल मई में शुद्ध रूप से यहाँ पर 16 लाख कर्मचारी जुड़े हैं। वही गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई है। वही श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि मई में 3,773 प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में शामिल किया है। वही श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक बयान में यहाँ पर कहा गया है कि डेटा के मुताबिक मई 2023 के दौरान नामांकित करीब 8 लाख नए सदस्य पिछले 6 महीनों के दौरान सबसे अधिक है। हालांकि ये संख्या अप्रैल महीने से कम है। अप्रैल के दौरान करीब 17 लाख 20,000 नए मेंबर जुड़े थे। वही सरकार की ओर से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 के दौरान ईपीएफओ से लगभग 16,80,000 जो कर्मचारी जो है जुड़े थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो श्रीलंका में अब इस्तेमाल होगा भारत का यूपीआई। राष्ट्रपति विक्रम सिंह बोले मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने 2 दिन की यात्रा यहाँ पर भारत पे यात्रा पे आए हैं। वही उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कल जो है की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ है। विक्रमसिंघे ने कहा है कि
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी बोले कि हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक है। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। वही पैसेंजर फ्री सर्विस जो मतलब पैसेंजर फेरी जो सर्विस जो है वो शुरू होगी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड पर भी आपस में काम होगा। मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल में श्रीलंका के लिए चुनौती भरा जो 1 साल रहा है, हम कठिन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। वही पीएम मोदी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आशंकाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पानी बिजली के बाद अब दिल्ली में गरीबों को फ्री मिलेगी चीनी। केजरीवाल सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। राजधानी दिल्ली में अब गरीबों को यहाँ पर सरकार की ओर से मुफ्त चीनी भी मिलेगी। ये फैसला जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। वही केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली वालों को फ्री चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के मुताबिक इस कदम का जो मकसद जो है वह दिल्ली के गरीब परिवारों को सामने गुजर बसर के लिए आने वाली मुश्किलों को कम करना है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वह मौजूदा आर्थिक हालातों पर महंगाई से पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि किसी भी खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े। इसी कोशिश के तहत एनएफएसए और राशन पीडीएस के लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से नवंबर 2022 तक मुफ्त बांटा गया राशन था। इसके बाद मई 2021 से मई 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं और चावल के अलावा सरकार अब मुफ्त चीनी भी देने का ऐलान जो है दिल्ली में किया गया है। यानी दिल्ली में अब लोगों को फ्री में शक्कर भी मिलेगी। अगली खबर है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप पर पूरा खानदान एक साथ कर पाएगा वीडियो कॉल। आ रहा है सबसे धमाकेदार फीचर। व्हाट्सएप की ओर से एक नया कॉलिंग फीचर रोल आउट किया जा रहा है। ये फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक मेटा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म एक कॉल में 15 लोगों को जोड़ पाने की बात कह रहा है। इससे में आपका पूरा खानदान एक साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़ पाएगा। दरअसल बता दें आपको कि बस यहाँ पर अप्रैल 2022 के अंदर जो है व्हाट्सएप की ओर से ग्रुप कॉलिंग का फीचर दिया गया है। इसमें एक बार 32 लोग कॉलिंग पर कर पाएंगे। हालांकि यूजर से एक बार में अधिकतम 7 कॉन्टेक्ट को एक बार कॉलिंग कर पाते हैं, लेकिन अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी 15 यहाँ पर से बढ़ा दी गई है। यानी डबल से ज़्यादा कर दिया गया है। व्हाट्सएप का नया जो फीचर है उसमें यहाँ पर नया जो अपडेट है उसमें ये नया फीचर दिया गया है। व्हाट्सएप के नए अपडेट के बाद कॉल करने वाला का काफ़ी समय बचेगा और इस अपडेट को जल्दी बाकी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। फिलहाल ये फीचर्स जो है ये जो नया फीचर्स जो है वो बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। बाद में जो है सभी को लेकर यहाँ पर सभी के लिए उपलब्ध जो फीचर जो है वो होगा। यहाँ सभी यूजर्स के लिए आगे ये फीचर जो है वो देने की बात की जा रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो दहेज लेने वालों की अब यूपी में कह रही यूपी सरकार सरकारी नौकरी के लिए बने नए नियम बताने होगी संपत्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 नए अनिवार्य नियम जारी कर दिए। युवाओं को अपनी संपत्ति की घोषणा करने के साथ साथ दहेज संबंधी एक शपथ पत्र भी भरना होगा। ये नियम जो है नई नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए लागू होंगे। वही नई नौकरी पाने वाले युवाओं को नियुक्ति के साथ संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्हें दहेज न लेने का शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से भरना होगा। वही शपथ पत्र उन्हें आदेश पत्र प्राप्त करने के 1 महीने के अंदर जमा उन्हें कराना होगा। सरकार का ये कदम व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति और दहेज को लेकर उसकी सोच को जांचने के लिए उठाया गया है। इससे उम्मीद है कि दहेज प्रथा को रोकने और सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी जो है उनकी होगी, यानी बढ़ावा मिलेगा। वही राज्य के प्राइवेट अधीनस्थ सेवा परीक्षा में जो शपथ प्राप्त करने वाले युवा है उनको नौकरी के लिए कई शपथ पत्र जो है वो यहाँ पर देने पड़ेंगे। यानी शपथ पत्र जो है उनको देने पड़ेंगे। कई शपथ पत्र उनको देने पड़ते हैं और देने पड़ेंगे।